हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है बिना इन्वेस्टमेंट के भी रियल एस्टेट से एक अच्छा खासा पैसा कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिना पैसे के भी, बिना कैपिटल के भी आप रियल एस्टेट से पैसा कमा सकते हो। ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में जो ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये कैलकुलेशन, ये साइंस बिहाइंड दिस इन्वेस्टमेंट अगर आप सीखते हो तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। एंड दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी ए क्लिकबेट वीडियो। मैं पहले आपको बता दूं, दिस इज फॉर द सैलरीड पर्सन who are earning more than 50,000 रुपीज। आपकी सैलरी 50,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए, तभी जाके आप ये वीडियो देखो। आइए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। सो मान लीजिए आपको एक फ्लैट खरीदना है जो कि 2 BHK का है, एंड जो भी टियर 1 सिटीज है वहां आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि जो बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, इन जैसे सिटीज में आपको रेंटल इनकम भी काफी अच्छा खासा मिलेगा। सो बेसिकली अगर मैं बैंगलोर की बात करूं तो 2 BHK का यहाँ पे जो रेंट चल रहा है दैट इज अराउंड 20 to 25,000 रुपीज, वो भी सेमी फर्निश्ड। सो अगर आपका रेंट आज के डेट में 15,000 रुपीज भी होता है, सो बाय द टाइम यानी कि 7 से 8 साल के अंदर उसका रेंट डबल आपको मिलेगा। यानी कि अगर आज 15,000 रुपए है तो 7 से 8 साल के बाद वो 30,000 रुपीज होगा, एंड 14 से 15 साल के अंदर वो 60,000 के अराउंड में आपका आ जाएगा। सो बेसिकली आपकी जो EMI बनेगी दैट विल बी अराउंड 40,000 रुपीज। अब इसमें आएगा आपका मेन कैलकुलेशन, जो आपका मिनिमम डाउन पेमेंट है वो आपको करना है। सो 3 to 4 लाख रुपीज या फिर 3 लाख रुपीज अगर आप सब कुछ रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस सब कुछ लगा के अगर आप उतना पे करोगे तो बैंक आपको 90 to 95% इजीली दे देगा। आपकी जो EMI होती है वो 10 to 15 ईयर्स या फिर जो भी आपका लोन ड्यूरेशन है तब तक वो सेम रहने वाला है। सो बेसिकली अगर मैं बस इंटरेस्ट की भी बात करूं तो 50 लाख के लोन में या फिर 47 लाख रुपीस के लोन में आपको अराउंड 40 लाख रुपीस तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने क्या किया, आपने पूरा जो आपका इंटरेस्ट है, आपका जो EMI है उसका 70 to 80% आपने रेंटल इनकम के थ्रू पे कर दिया। आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि अगर आज 15,000 रुपए है, 15 साल के बाद दैट विल बी अराउंड 60,000 रुपीज, तो आपने इसमें कितना कमाया 15 साल के अंदर। और 15 साल के अंदर में आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी दैट विल बी अराउंड 2 to 2.5 CR। अगर मैं बेयर मिनिमम की भी बात करूं तो वो 1.5 CR या फिर उससे ज्यादा होगा। ये काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स है मार्केट में जो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और ट्रस्ट मी, आप 15 से 20 साल के अंदर अगर यही सेम कॉन्सेप्ट पे अगर आप काम करते हो तो आप 3 से 4 प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि बाय द टाइम आपकी सैलरी भी ग्रो होगी। यानी कि अगर वो आज 50,000 रुपीज है तो 5 से 10 साल के अंदर वो अराउंड 1 लाख रुपीज या फिर आपकी जो पेइंग कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी टेंटेटिवली। सो बेसिकली दिस वाज द कॉन्सेप्ट। और आपको इसे वैलिडेट करना है, आप जाके जेमिनाई या फिर ChatGPT से चैट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कैलकुलेशन करके दिखाया। कुछ भी अगर आपको डाउट या फिर कंफ्यूजन लग रहा हो तो कमेंट करो नीचे, मैं जरूर उसको आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।